कहा है, शैले शैलेर्माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साध्यो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक नहीं पाए जाते हैं, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर गज मोती नहीं पाए जाते हैं, और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं पाया जाता है। इसी तरह से भारत को छोड़ करके रूस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि आदि देशों में आप जाओ, साक्षात साधु के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हमारा भारत देश महान है कि जहां पर कलिकाल के अंदर साधुओं के विचरण हो रहे हैं, साधुओं के विचरण हो रखे हैं। साधु एक महान होता है। साधु का स्वभाव कैसा होता है? गज इव स्वाभिमानी। साधु गज के समान एक स्वाभिमानी होता है। सिंह एवं पराक्रमी। साधु सिंह के समान पराक्रमी होता है। सूर्य एवं तेजस्वी। साधु तो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। चंद्रम इव शीतल प्रदायी। चंद्रमा के समान शीतलता को प्रदान देने वाला। वायु निसंग। वायु के समान साधु पूरे भारत में विचरण करता है। गगन इव निर्लेप। गगन में किसी प्रकार का लेप नहीं होता है। उसी तरह साधु भी निर्लिप्त होता है। सागर एवं गंभीर हो। साधु एक सागर के समान गंभीर होता है। ऐसे साधु की परिभाषा हमारी जन संस्कृति में बताया गया है कि साधु ऐसा हो, और साधुओं के दर्शन बड़े दुर्लभ से मिल जाते हैं। एक तो संगति मिलना और साधुओं के दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। साधुनाम साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता विसागरम कालेन फलेते सद्य साधु समागमम्। साधु एक संत तीर्थ के रूप में होता है। साधु की वंदना करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी भक्ति करने से हमको तत्काल फल मिलता है, उसी समय फल मिलता है। तीर्थों के दर्शन करने से कालांतर में फल मिलता है, लेकिन साधु के दर्शन करने से तत्काल फल मिल जाता है। जैन रामायण पद्म पुराण ग्रंथ में एक उल्लेख आया है, सुंदर प्रकरण आया है कि साधुओं के दर्शन करने से कितना बड़ा फायदा मिलता है। अयोध्या नाम की एक विशाल नगरी थी। वहां का एक राजा था और उसकी रानी का नाम कीर्तिसभा था। उसके दो पुत्र पैदा हुए, एक वज्रबाहु, एक सुंदर। इधर हस्तिनापुर नगर के अंदर राजा इब्राहिम, रानी का नाम चुनामणि था। उसकी कोख से मनोरया नाम की एक पुत्री का जन्म होता था। संयोगवश वज्रबाहु का विवाह उस मनोदया के साथ में हो जाता था। शादी होने के बाद उस मनोदया का भाई अपनी बहन को लेने के लिए वहां चला जाता था। उस समय वज्रबाहु राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और ये उदय सुंदर नाम का उनका साला वहां लेने के लिए चला गया कि वज्रबाहु मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूं। मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूं। पहले जब मना कर दिया, मैं भेजता नहीं, बहुत आग्रह किया
तो उसने कहा कि ठीक है मैं भेजता हूं, लेकिन मैं भी साथ में चलूंगा, है मैं भी साथ में चलूंगा। तीनों प्राणी हाथी पर बैठ करके जब अपने नगर की ओर आ रहे थे, देखो साधुओं के दर्शन का कितना बड़ा प्रभाव कि वो तीनों प्राणी हाथी पर बैठ करके आ रहे थे और एक बियावन जंगल था। उस जंगल के अंदर एक मुनिराज पर्वत के ऊपर ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो वज्रबाहु की दृष्टि उस मुनिराज के ऊपर पड़ती है। बोले कि कौन है? इतना बियावन जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, शेर चीते आदि जानवर भ्रमण कर रहे हैं। मुनिराज कौन है? ये साधु है, तोत है या पर्वत है? कौन है ये? जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वज्रबाहु कहता है, ओ ये तो मुनिराज है। ये कौन है? मुनिराज है। देखो उनके पास 3 पुष्प मात्र भी परिग्रह नहीं है, पीछी और कमंडल है, नग्न है, पूरे शरीर को सुखा दिया है, कुछ भी नहीं उनके पास परिग्रह, एक पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हैं। तो बार बार वज्रबाहु की दृष्टि उस मुनिराज के ऊपर पड़ती है। उनके सालों ने कहा कि वज्रबाहु क्या बात है, तुम बार बार मुनिराज को देख रहे हो, क्या तुम्हारे मुनि बनने के भाव है क्या? तुम बार बार मुनिराज को देख रहे हो, क्या तुम साधु बनोगे? क्या तुम साधु बनोगे? हाँ हाँ मैं साधु बनूंगा, जरूर बनूंगा। वो कह रहा कि तुम क्या साधु बनोगे? तुम 1 मिनट भी अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं और अब वो साधु बनने को तैयार हो जाता है। 1 मिनट तुम अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं और आज तुम साधु बनने के लिए कह रहे हो। अरे देखो मैं साधु बनूंगा, तुम क्या साधु बनोगे? क्या साधु बनोगे? तो जैसे ही हाथी पास में जाता है, वो वज्रबाहु हाथी से नीचे उतर करके मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं। किसके पास पहुंचते हैं? मुनिराज के पास कहते हैं कि हे भगवान, ये संसार असार्थ है, संसार में कोई किसी का नहीं, पत्नी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। आप मुझे जीवेश्वरी दीक्षा दो, मुझे मुनि दीक्षा दो, मैं साधु बनना चाहता हूं। उसी समय मुनिराज ने उन वज्रबाहु को दीक्षा दी और दीक्षा देकर के मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद फिर क्या होता है? उनका साला विचार करता है, अरे जिया जी मैं तो आपको मजाक कर रहा था, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप तो वास्तव में साधु बन गए हो। अगर आप साधु बन जाते हो तो फिर मैं भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं भी साधु बन गया। अब उनकी बहन सोचती जब मैं क्या करूं, मैं घर पे जाके क्या करूं, मैं भी आली का दीक्षा ले लेती हूँ, साधु बन जाती हूँ। देखिए साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतागी साधुवः कालिन बलिन तीर्थ सद्य साधु समागम हो। साधुओं का समागम, साधुओं की संगति एक क्षण के लिए अगर हमको मिल जाती है तो हमारे जीवन की काया कल्प हो जाता है। इसीलिए कहा रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। आगे की पंक्ति कहती है ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे।
मेरा मन चित्त ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे। अर्थात जिसको जैसा बनना है, जिसको जैसा बनना है, उसको वैसा ही ध्यान करना होगा। जिसको भगवान बनना है तो परमात्मा का ध्यान करे तो भगवान अवश्य बन सकता है। जिसको जैसा बनना है उसको ऐसा ध्यान करना। उस ध्यान के लिए, ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा। क्या करना होगा? मन को एकाग्र करना होगा। मन में जितने भी संकल्प विकल्प है उन विकल्पों को छोड़ना होगा, तब कहीं तुम्हारा आत्म कल्याण संभव है। कितने भवभीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब कटेगा संसार विकल्पों में, जिया कब कटेगा संसार विकल्पों में। कितने युग बीत चुके, कितने युग बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब कटेगा संसार विकल्पों में, जिया कब कटेगा संकल्प विकल्पों ही आत्मन। मैंने अभी कहा कि जिसको जैसा बनना है उसको वैसा ही ध्यान करना होगा। एक बार जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही करता नहीं करता। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो इंसान जैसा सोचता है ऐसा ही वो करके दिखाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मर गया, एक मनुष्य मर गया। 4 आदमी उसको लेके जा रहे थे। किसी ने पूछा इस व्यक्ति को क्या हो गया? बोले कि व्यक्ति मर गया है। ये व्यक्ति मर गया है। कहां ले जा रहे हो? बोले शमशान घाट पर। बोली आदमी मर गया। कैसे मर गया? उसके मन में धारणा बन गई, आदमी कैसे मरता है। वो सीधा अपने घर पे आया। कहानी बहुत अच्छी है, आप हंस के थक जाओगे, कह दो पूरी। वो व्यक्ति अपने घर आया और अपनी पत्नी से पूछा कि बता, जल्दी बता, जल्दी बता। बोले क्या बताओ, क्या बताओ कि आदमी कैसे मरता है? वो मुझे दिखा दे। आदमी कैसे मरता है वो मुझे दिखा दे। उसकी पत्नी ने कहा, देख आदमी कैसे मरता है मैं तुझे बताता हूं। जब उसके पांव, हाथ, पेट, शरीर, मस्तिष्क जब ठंडा हो जाता है तो समझना कि व्यक्ति मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। अब उसके मन में एक ही बात बैठ गई कि बस हाथ, पांव, शरीर जब ठंडा हो जाता है तो मनुष्य मर जाता है। दूसरे दिन उसने क्या किया? वो जंगल में गया। ठंडी के दिन थे, नवंबर दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंडी पड़ रही, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। वो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में चला गया।
वो व्यक्ति कुड़ाई लेकर के जंगल में चला गया और कुल्हाड़ी से वो लकड़ियों को काट रहा था, काटते काटते उसके मन में आया, मेरे पांव ठंडे हो रहे हैं, बस मेरे पांव, मेरे हाथ ठंडे हो रहे, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, बस मेरी पत्नी ने कहा था, मेरी पत्नी ने कि अगर हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं तो समझना कि मनुष्य का मरण नजदीक में है, नजदीक में है। अब धीरे धीरे उसके पांव ठंडे होने लगे, हाथ भी ठंडे होने लगे, शरीर भी ठंडा होने लगा। बोले कि मनुष्य मरता है ना, मरने के बाद सीधा नहीं बैठता, वो लेट जाता है। वो क्या होता है, वो वृक्ष के नीचे सो गया, बस हिला तो हिले नहीं। उधर से 4 व्यक्ति उस जंगल से गुजरते हैं और गुजरने के बाद तो देखते हैं चारों मनुष्य हिलाते हैं, हिल नहीं पाता है। बोली आदमी कौन है, ये तो लगता है कि मर गया है, ये तो मर गया है, अब इसकी अर्थी बनानी पड़ेगी। तो 2 आदमी जंगल में गए और 2 बांस के बीड़े लेकर के आ गया और इसकी अर्थी बना दी। अर्थी बनाकर उस मुर्गे को उसके मुंह सुला दिया, उस आदमी को सुला दिया। अब वो अर्थी लेके जा रहे, उसमें अर्थी पकड़ने वाला एक व्यक्ति कमजोर था, एक व्यक्ति कमजोर था। अर्थी बराबर पकड़, अर्थी पे सोया हुआ है। बोले अगर मैं नहीं बोलूंगा इमरजेंसी में तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। अर्थी बराबर पकड़, कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? अरे होगा कोई पत्ती नत्ती गिरे होगा। फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते तो मरगत का रास्ता भूल जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की